नमस्कार। जो आप भारत मित्र देख रहे हैं, आप झारखंड में रोने का सीजन चल रहा है, इसीलिए हम भी रो रहे हैं। आंसू नहीं निकल रहा और मेरे रोने पे आरती मैडम हंस रही हैं। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मेरे साथ आरती है। आरती मैडम, हम रो रहे हैं और आप हंस मैं रहे हैं। डर गई कि अचानक आपको हुआ क्या। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नहीं, असल में झारखंड फिर में रोने का सीजन चल रहा नहीं, है। वो ठीक है, वही देखिए, अचानक से। असल में क्या है कि घाटशिला का उपचुनाव है। तो घाटशिला के उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कौन ज्यादा जोर से रोएगा। मतलब जो ज्यादा भोकार पार कर रो देगा ना, समझिए कि उसको ज्यादा वोट मिलेगा। ये अभी ऐसा चल रहा है मार्केट में। यकीन नहीं तो हम आपको दो तस्वीर दिखाएंगे, दो क्या तीन तस्वीर दिखाएंगे। एक तस्वीर में कल हमारे चाचा चंपाई आखिरकार रो दिए, एकदम फूट फूट के रोए हैं कि हमको अपमानित किया। 56 लोगों के सामने, 56 विधायक था आरजेडी का भी था, कांग्रेस का। अरे करना था तो अकेले में करते अपमानित। मैंने 56 विधायक के सामने हमको अपमानित किया, तो इसको लेकर के चाचा रोए। पहले चाचा का रोना देख लीजिए। तो ऐसा कौन सा आपने काम किया है आज हमको इस तरह से रोला दिया। उस दिन पूरा विधायक दल के बीच में कांग्रेस का था, जेएमएम का था, आरजेडी का। जिस समय हमको अपमान किया, हमारा 3 दिन का हमारा कार्यक्रम को होल्ड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया कि उसको तो हम लोग खाली चेयर देखने के लिए रखा था, सारा कार्यक्रम को होल्ड कर दो। उस समय आंसू मेरा गिरा, विधायक दल के बीच में हम आंसू गिरा। और उसी दिन हम कहा कि चंपाई सोरेन कोई थोपा हुआ नेता नहीं है, ये आंदोलन से उपजा हुआ नेता हूं। हम आज से बाद हम नया अध्याय शुरू करेंगे। उस दिन मेरा दिल इतना रोया, आंसू से ऐसा। देख लिया, ये चाचा का रोना था। अब स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी, वो भी रोई, मंच पर रोई और वोट मांग रही कि भाई अब रामदास जी नहीं है तो बेटा सुमेश है, तो उनको वोट दीजिए। ये भी रोना देख लीजिए। Apa kau telah ini kota? Ada orang yang bikin apa saya le? Apa kau sibuk tu kota telah na? Kota dah ko, didi ko aji beta ko tinggu ke dia Garcila Vidansabha ko. Apa ya आशीर्वाद इनको जो करना है बाबा कुर्सी बचा के तो पे आई बाबा आसमान रे चुरो करा जेल पे गया ये बजा जमन कुर्सी रे दुड़ुब दड़िया मां। ठीक है, ये दो रोना हो गया। यही रो रो के कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया कि झारखंड झुकेगा नहीं और हेमंत झारखंड रुकेगा नहीं, हेमंत झुकेगा नहीं, झारखंड रुकेगा नहीं। जो भी था, जेल का ठीक है, ताला जेल का टूटेगा, ताला हेमंत दादा सोरेन छूटे। छूटेगा। हाँ। तो ये सब कर करके और बाकायदा कल्पना सोरेन ने भी हेमंत सोरेन को और मुख्यमंत्री नहीं, इन बना पर दिया। कल्पना सोरेन पर एक और भी उनके बारे में ये कहा जा रहा है। मैं एलिगेशंस नहीं कहूंगी क्योंकि अभी जो चल रहा है सब एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं। तो रामदास सोरेन, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की जब पत्नी मंच पर रो पड़ी, तो जब ढांढस बंधाने कल्पना सोरेन वहां पहुंची तो ये कहा गया कि रोने में मदद कर रही थी कल्पना सोरेन। तो वहां पर वो भी भावुक हुई, वो भी रो पड़ी और वो उनको और प्रोवोक कर रही थी कि वो और रोए थोड़ा मंच पर। तो इसका ज्यादा इफेक्ट दिख पाएगा, इम्पैक्ट दिख पाएगा इलेक्शन में। आंसू का इम्पैक्ट होता है, हाँ बिल्कुल आंसू होता का है, इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल यकीन नहीं होता है है। आपको, यकीन नहीं है। चंपाई दादा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से देखिएगा, सबसे कोने में अशोक बढ़ाएंगे, देखिए वो भावुक हो रहा है। मैंने 4 बार वो तौलिया लगा करके और आंख को पोछेंगे, बापू, वो याद है ना, बापू आप कहाँ चले गए, मतलब रो रो के। अब इन सब रोने के बाद जयराम महतो का वो बयान याद आता है। जयराम महतो का ये बयान भी सुनिए, इसमें बिल्कुल जयराम महतो क्या कहते हैं। नहीं, और जयराम महतो का ये कहना इन आंसुओं से अलग क्यों है और क्यों उन्हें सुनना समझना चाहिए, ये जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि जो आंसू हैं वो फेक हैं, या फिर हम ये नहीं कह रहे हम हैं ये कि बोलने वाले कौन होते हाँ, हैं? लेकिन जयराम महतो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है, वो आपको सुनना चाहिए। एक बारी उन्हें, डुमरी विधायक को सुनिए आप। अरे आप आंसू बहा रहे हैं। देखिए कल्पना मैडम अब तो मंत्री जो थे आज नहीं है, उनको श्रद्धांजलि लेते हैं, उनको भी आंसू बहाना सिखा दें। आंसू से चुनाव होता है, आंसू बहाने से सड़क बनता है, आंसू बहाने से बच्चे पास हो जाएंगे परीक्षा में, आंसू बहाने से इलाज ठीक हो जाएगा। तो हम वोट देते हैं अच्छी इलाज के लिए,
हम वोट देते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, हम वोट देते हैं अच्छी सिंचाई के लिए, हम वोट देते हैं रोजगार के लिए, चाकरी के लिए, नौकरी के लिए। आंसू से अगर नौकरी चाकरी मिल जाएगा तो भाई आंसू में आपको वोट देते हैं। इसलिए जनता को यहाँ से बाहर आना। सुन लिया। तो आरती, अब घाटशिला में किसके रोने में सबसे ज्यादा दम लगा? नहीं, ये फैसला मैं नहीं कर पाऊंगी, ये फैसला वहां की जनता करेगी, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ से डिसाइड करूंगी और फिर नतीजे कुछ और आ जाते हैं तो फिर मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। तो ये वहां की जनता तय करने वाली है इस बार। मुझे नहीं लगता कि, मैं शुरू से कह रही हूँ, मतलब हम लोग जब भी इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि घाटशिला में आखिर किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा, तो मुद्दे वहां कुछ है नहीं। तो अब एक जो नया मुद्दे हैं, ऐसा बात नहीं है घाटशिला में मुद्दे नहीं। आरती, मैं बताऊं, घाटशिला में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। एक अनुमंडल अस्पताल को छोड़ दीजिए तो बाकी और वहां पर आपके पास ढंग का सरकारी अस्पताल नहीं है जहां पर आप इलाज करवा सकते हैं। घाटशिला के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि घाटशिला को जिला बनाने की बात कौन करेगा। घाटशिला उन तमाम, घाटशिला, बरागोड़ा, इन सबको मिला करके और बाकायदा एक जिले की तमाम अहर्ता को पूरा करता है, लेकिन घाटशिला को जिला बनाने की आवाज आज तक कोई नहीं उठाता। घाटशिला का मुद्दा है कि घाटशिला में बाहर से आके लोग मैया सम्मान का लाभ ले रहे हैं। ये खुद सरकार की जांच में खुलासा हो चुका है कि वो कहीं बाहर के लोग हैं, लेकिन वो कैसे फंसे वहां पर, ये घाटशिला का मुद्दा। घाटशिला का मुद्दा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कैसे बंद हो गया। घाटशिला का मुद्दा है कि सुरदा माइंस, नारवा माइंस, इन तमाम माइंस में आउटसोर्सिंग में आप कॉपर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आखिर कब तक आप वहां के मजदूरों का शोषण करते रहे। वहां शिफ्ट रोस्टर जो बन रहा है उसमें मजदूरों का शोषण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक मजदूर का ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। ये वहां का मुद्दा है। वहां का मुद्दा है कि जादूगोड़ा में यूसील यूरेनियम निकाल रहा है और वहां के लोग रेडिएशन वाला पानी पी करके और लंगड़े लूले बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो ये वहां का मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि इन मुद्दों को लेकर के वहां क्या वोट पड़ता है, लोगों के लिए क्या वहां पर ये मुद्दा है, लोगों के लिए यहाँ पर वो मुद्दा है नहीं। लोग वहां पर बोल रहे हैं नहीं, हेमंत सोरेन चूंकि आदिवासी है इसीलिए वोट जाएगा, बाबूलाल सोरेन आदिवासी है इसीलिए हम उनको वोट देंगे। इसलिए कोई वोट नहीं देगा कि यार मेरी बात, मेरे मुद्दे ये, मेरे मुद्दों को कौन आवाज देगा। वहां पर मुद्दों वाली राजनीति एक आदमी कर रहा है, वो मैंने सुना जयराम महतो कर रहा है। लेकिन फिर मेरा जयराम महतो से मतभेद कहां पर आता है, सवाल कहां पर खड़े होते हैं कि जिस सूर्य हंसदा के नाम को आपने इतना बुलाया, फिर उस सूर्य हंसदा को क्यों भूल गए, भूल क्यों गए। हाँ, वहां जाके आप भूल जाते हैं। क्या आप जेएमएम की बी टीम की तरह क्यों काम कर रहे हैं वहां पर? जैसे आजसू बीजेपी की बी टीम है, तो वैसे ही क्या आप जेएमएम की बी टीम? नहीं, तो वो तो ऑफिशियली है ना। अगर आजसू की बात करें तो वो ऑफिशियली बीजेपी की बी टीम के तौर पर वहां पर है, लेकिन ये अनऑफिशियल जेल कैंप पर आरोप लग रहा है ना कि अनऑफिशियल वो जेएमएम की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। और क्योंकि सूर्या हांसदा के मुद्दे को आप उठाने वाले थे और आप वहां जाते हैं तो फिर ये मुद्दा ही नहीं रहता है। अंतिम 24 घंटे में अब ये सब मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे रह गए सिर्फ रोना धोना। सिर्फ आंसू कि भाई सिंपैथी रामदास सोरेन के लिए अब कितनी है और सिंपैथी अब चंपाई सोरेन की बेइज्जती को लेकर के कितनी है, आंसू उसी को लेकर के। देखिए नेक टू नेक मुकाबला है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपटीशन बीजेपी और जेएमएम के बीच में और मुकाबला नेक टू नेक है। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन इसको भाग गए, इसीलिए उनको रोड शो करना पड़ा। कल्पना सोरेन भी रोड शो में उतर गई। तो चंपाई चाचा ने अपनी ताकत तो नो डाउट दिखा दी, ठीक है, अब वहां की जनता को तय करना है कि उनको किस मुद्दे पर वोटिंग करनी है। लेकिन ये अब देखिए, ये कहते हैं कि आखिरी हथियार होता है आंसू। मतलब इंसान अगर जब सब तरफ से हारता है तो फिर आंसू वो होता है, उसका आखिरी हथियार होता है। तो जब उसके बाद भी अगर इतने आंसू बहाने के बाद भी अगर पब्लिक किसी एक को ही चुनेगी, सबसे बड़ी बात है, जिनको नहीं चुन पाई, तो सोचिए कि उनके लिए फिर क्या बच पाएगा। ये बड़ी बात है, फिर उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और अभी एक फैक्टर पे अगर हम बात कर ले कि अगर बाबूलाल सोरेन इतने मशक्कत के बाद भी अगर ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो फिर पहले भी उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और बाद में भी कुछ नहीं होगा खोने के लिए। लेकिन चाचा चंपई के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है इस चुनाव का रिजल्ट अगर उनके फेवर में नहीं आया तो। ये बड़ी दिक्कत होगी। चंपाई सोरेन जीत बाबूलाल सोरेन की नहीं होगी, चंपाई सोरेन की होगी। बिल्कुल, हाँ, तो हाँ, और वो बीजेपी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। बिल्कुल आएगा। हाँ। फिर ये चंपाई की बीजेपी हो जाएगी, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर सोमेश सोरेन जीतते हैं तो ये मान करके चलिए कि चंपाई की राजनीति बहुत लिमिटेड रह जाएगी, बहुत लिमिटेड रह जाएगी। और यहाँ ही नहीं, जो वोटों के बीच का अंतर होगा ना, वो भी बहुत कुछ तय करेगा, बहुत कुछ तय करेगा। तो अब ये तो घाटशिला की जनता को तय करना है कि किसके आंसू ज्यादा मजबूत है, किसके आंसू में उनको सच्चाई दिख रही है। लेकिन आंसू से ज्यादा घाटशिला के लोगों को ये तय करना है कि उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर वो वोटिंग पड़ने वाली है। और मैं एक और बात बताऊं आरती,
बिहार की राजनीति, बिहार की राजनीति से ज्यादा इंटरेस्टिंग मतलब अभी जो है वो घाटशिला की राजनीति हो घाटशिला की गई। राजनीति। इसलिए क्योंकि जहां पर मुद्दे हैं, जहां पर जागरूक लोग हो ना, वहां तो आपको समझ में आता है कि वोटिंग का पैटर्न क्या रहना, किन मुद्दों पर वोटिंग। लेकिन जहां की कौम जागरूक नहीं है, जहां की कौम को ये नहीं पता है कि किन मुद्दों पर वोटिंग करना है, जहां की कौम को ये मुद्दा लग रहा है कि कुर्मी का एसटी में शामिल होना और नहीं शामिल होना ये वोटिंग का मुद्दा होगा बनिस्पत इसके कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, वहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के क्या कुछ चल रहा है ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पर वहां पर मुद्दा ये है कि भाई हमारा नेता ऐसा हमारे कौम से आता है, एसटी नेता है, तो इसीलिए उसको वोट किया मत। तो जहां पर ऐसी चीजें आ जाती है ना, तो वहां पर फिर आप समझ लीजिए कि आप मतलब वहां पर बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ से आप पूछिएगा कि वहां का माहौल क्या है, वो अभी डंके की चोट पर नहीं बता पाएगा कि वहां का माहौल क्या है, क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं है ना, जागरूक नहीं उनको है। पता नहीं, वो लास्ट मोमेंट में मूड बनाएंगे कि उनको वोट किसको देना है। हाँ, लेकिन अब घाटशिला का चुनाव इतना दिलचस्प हो गया। देखिए, पहले तो लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला हो सकता है, लेकिन अब शाम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल हुआ है, और अब ये इतना दिलचस्प हो गया कि अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जरूर लग रहा है कि आखिर जीतेगा कौन, पहले जिस Narrative, तरह से। हाँ, किसका नैरेटिव फिट बैठता फिट है, बैठता है। असली खेल उस पर। क्योंकि कल हाँ। 2 तस्वीरें थी, देखिए कल 2 तस्वीरों में एक तरफ चंपाई रो रहे थे, हम्म। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हंस रहे थे, बोले कि यार तुम्हारा यहाँ पर कितना बूथ है, कौन सा बूथ है। और कांग्रेस वाला जो वोट चोर वाला नैरेटिव था, आप भले कह दीजिए कि कांग्रेस से नाराजगी हेमंत सोरेन में, लेकिन देखिए वहां पर वो वोट चोर वाला नैरेटिव कल हेमंत सोरेन बता रहे थे कि भाई साहब यहाँ पर आप लोग नजर रखिएगा, यहाँ तो वोट गायब हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने ये तमाम बातें कही कि वोट चोरी हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सारा नैरेटिव सेट करने का खेल, आप जिसका नैरेटिव फिट बैठेगा वही विजय श्री को प्राप्त करेगा। चलिए, तो अब आज भर का दिन है, कल आपकी बारी होगी और आप ही तय कर पाएंगे कि किसका नैरेटिव सेट करना है, किसे चुनकर सदन में भेजना है जो आपकी आवाज उठा पाएगा। क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव जरूर करिएगा जो आपकी बातों को वहां पर रख सके, आपकी समस्याओं का समाधान वहां से लेकर आ सके, किसी ऐसे को नहीं जो आपके किसी काम का नहीं। तो याद रखिएगा, रोने से वोट मिलता है तो रोने से व्यू भी मिल जाएगा। आप इनका रोना सुनते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।